सो इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज। कहाँ के लिए? ऑफलाइन वर्ल्ड के लिए। क्योंकि क्या है कि है ना, हम एक चीज कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अलावा एक ऑफलाइन वर्ल्ड भी होता है। ऑफलाइन वर्ल्ड है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी। यहाँ अब आइदर और ऑल की बात नहीं है, बोथ वाला गेम। ठीक है, तो आपको दोनों जगह पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है ताकि आपकी ओवरऑल पर्सनल ब्रांड बहुत बढ़िया बिल्ड हो और आपको फायदा मिले, आपको उसका बेनिफिट मिले और आप अपना बहुत सुपर सॉलिड पावरफुल इंपैक्टफुल पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय वेस्ट किए। सबसे पहली बात है आपकी ड्रेस, क्योंकि जब भी कोई आपको देखता है सबसे पहले इंप्रेशन आता है आपकी लुक। तो आप कैसे ड्रेसअप, मैं आपको कभी भी नहीं बोलता महंगे कपड़े पहनो, मैं कभी नहीं बोलता महंगे गैजेट यूज करो, मैं कभी ये नहीं बोलता कि महंगे आपके पास गाड़ी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं, अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख रखा है यू हैव टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन व्हाइल ड्रेसिंग अप। यू शुड टेक केयर ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन सी दो चीजें? पहले आपके प्रोफेशन क्या है। अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाली वेशभूषा में होगा, आर्मी वाले आर्मी की वेशभूषा में होते हैं। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, और चड्डे में घूमोगे, क्या ये अच्छा लगता? नहीं। आप एक आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, वो हो, ठीक है, और आप थ्री पीस सूट हो हमेशा पहन के घूम रहे हो, जचेगा नहीं। कब आप मान लो शादी में गए, किसी की शादी में गए, चप्पल पहन के जींस पहन के गए हो, जचेगा नहीं? जचेगा। ठीक है, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार अप्रोप्रिएटली रेलेवेंट तरीके से राइट कपड़े पहनो। ठीक है, यू शुड ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, काइंड मे नॉट टेक अ बैंकर सीरियसली इफ ही वियर्स क्या, शूज, जीन्स, टी शर्ट। एक हर चीज का एक तरीका होता है, एक ओहदा होता है, एक करिकुलम होता है ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो आपको उसको इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है, उसके अंदर ही डालना है। ठीक है, डोंट ड्रेस एज अ ईगोइस्टिक। मान लो आप किसी पार्टी में गए, वहां पे लोग कैजुअल सेमी कैजुअल कपड़े में और आप थ्री पीस सूट डाल के यूं पहुंच गए, जचेगा नहीं? जचेगा। तो चीज समझो, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है कपड़े, बहुत कम भी नहीं करना है, अप्रोप्रिएट राइट और रेलेवेंट समय काल परिस्थिति के अनुसार सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कपड़ों के बाद। अगर महंगे कपड़े हो जरूरी नहीं है, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, प्रेस्ड होने चाहिए, बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, सूट मैंने पहना हुआ है, मैं बनियान में बैठूंगा, क्या आप मुझे सीरियसली लोगे? कोई भी नहीं लेगा, किसी को भी नहीं लेगा, मुझे क्या, इवन कोई भी आके आ जाएगा ना यहाँ पे सिखाने के लिए, कोई बड़ा बड़ा मिलीनियर बिलीनियर, उसको भी इतने लोग सीरियसली लेंगे। तो हर चीज का एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, उसको यूज करें। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप पार्टी में गए तो आप बहुत ज्यादा ड्रेसअप होके या उस वो के नहीं जाओगे, सही तरीके से जाओगे, समय काल परिस्थिति के अनुसार सही सही कपड़े पहनोगे और सही सही लगोगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। फिर आता है एटिकेट्स। आपके एटिकेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में। आपका पर्सनल ब्रांड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड बहुत ज्यादा करता है कि आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बिहेव कर रहे हो, तो आपके एटिकेट्स कैसे हैं। ठीक है, यू शुड ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ एम्बियंस ऑफ अ प्लेस। बिल्कुल छाने वाले होने चाहिए आप। ठीक है, यू शुड नॉट डिस्टर्ब द एटिकेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड इन पर्टिकुलर प्लेस। कहीं पे गए आप, ठीक है, धीरे आपने बात करनी है, ठीक है, ढंग से बात करनी है, सही से बात करनी है। आप यूँ ढीले होकर बैठ गए, ठीक है, और चिल्ला चिल्ला के बात करो, धीरे धीरे बात करो, कोई आपको सीरियसली लेगा? नो वन विल टेक यू सीरियसली, नो वन विल टेक यू सीरियसली। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को दिमाग में रखना है, उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल और एक लिख रहेगा, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर इन अ रेस्टोरेंट। मतलब किसी रेस्टोरेंट में गए, आप बोले नहीं यार मैं तो पैसा दिया है, मैं कैसे भी इंजॉय करूँ, पाँव ऐसे करूँ वैसे करूँ, हाथ ऐसे करूँ वैसे करूँ। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि वहां पे आपको कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं है, लेकिन वहां हो सकता है, और वो आपको देख के जज करेगा कि यार ये बंदा वैसे सोशल मीडिया पे तो दिखाता है कि ऐसा है, लेकिन रियल लाइफ में देखो कैसा झंडू है। वो कोई भी नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, मैं भी नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, आप भी नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो। तो इस चीज का ध्यान रखो, इस चीज को दिमाग में रखो। ठीक है, फिर आता है बी लाइक टू बी लाइकेबल। ऐसे बनो कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, आपके साथ कनेक्ट करना पसंद करें, आपको प्रेम करें, आपको लाइक करें, प्रोफेशनली पर्सनली कैसे भी। ठीक है, ओनली दोज कस्टमर हु लाइक यू विल एंगेज विथ यू। और जो एंगेज करेंगे आपसे वही आपसे खरीदेंगे, वही आपके कस्टमर बनेंगे। ठीक है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू डू थिंग्स दैट मेक पीपल दैट यू आर पार्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये धर्म जाति से नहीं है, तो मतलब है माइंडसेट, ठीक है, स्किल सेट, ऑरा। ठीक है, फॉर अ कम्युनिटी कास्ट और क्रीड डज नॉट मैटर, बट व्हाट मैटर इज योर रिलेटिबिलिटी। आप कितने रिलेट करते हो, कितने आप रिलेटेबल हो, कितने आपके और उनके बीच में कॉमनलिटी है। ठीक है, आपकी क्या क्या चीजें सेम हो रही है, वो सब चीजें। अब आता है फोर्थ स्टेप, वो है कंपनी मैटर्स। देखो, जैसी संगत वैसी रंगत, वो कहते हैं ना, कोयले की दलाली में हाथ का ले। आप अच्छे लोगों के साथ जाओगे, संतों के साथ होगे, लोग आपको संत मानेंगे। चोर डकैत शराबियों के साथ बैठोगे तो लोग आपको चोर डकैत शराबी समझेंगे। इस बात को समझो, अगर आप 5 सक्सेसफुल लोगों के बीच में हो तो लोग आपको भी सक्सेसफुल समझेंगे। और अगर आप सक्सेसफुल हो और आप 10 गुंडे लुटेरे या स्पामिंग करने वाले गलत लोगों के साथ हो, तो लोग आपकी भी सक्सेस पे डाउट करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को समझो और यूज करो, ठीक है। यू आर नोन बाय योर कंपनी यू कीप, ठीक है। तो मेक श्योर करो, इस चीज को बहुत ज्यादा कॉन्शियसली करो कि आप अच्छे लोगों, राइट, रिलेवेंट, सक्सेसफुल लोगों के, पॉजिटिव लोगों की कम्युनिटी में हो, पॉजिटिव लोगों की संगत में हो, पॉजिटिव लोगों के साथ हो और दिख रहे हो। दोनों बात, होना भी और दिखना भी, दोनों जरूरी है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको इन्फ्लुएंस, इंस्पायर और मोटिवेट करे, साथ साथ लोगों को भी करे और लोग उनसे इन्फ्लुएंस, इंस्पायर और मोटिवेट होते हो, ठीक है। कंपनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस एंड द सक्सेस ऑफ योर पर्सनल ब्रांड, इस चीज को दिमाग में रखो, ठीक है। एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड, ठीक है, कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। एवरीथिंग इंक्लूड योर क्लोथ्स, योर व्हीकल, योर गैजेट, स्पोर्ट्स किट्स, ठीक है, सब आपका ब्रांड दिखाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपके पास फोन हो तो आईफोन ही होना चाहिए, सैमसंग का हो लेकिन ग्लास का टूटा हुआ ना हो, ठीक है। कोई भी फोन हो ग्लास का टूटा हुआ ना हो, कवर फटा फूटा गंदा ना हो, ठीक है। कपड़े जरूरी नहीं है रेमंड के पहनने, महंगे पहनने, अच्छे हो, ठीक है, साफ सुथरे हो, पूरी तरीके से आपने उसको प्रेस किया हो, इस्त्री किया, आयरन हो, ठीक है। आपका व्हीकल जरूरी नहीं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर हो, कोई भी हो, साफ सुथरा हो, स्क्रैच से रहित हो, ठीक है, अच्छी तरीके से आपने उसको वेल मेंटेन किया हो। ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड में, प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, इमोशन और आपकी बारे में लोगों के दिमाग में इंसेप्शन क्रिएट करते हैं। तो इस चीज को समझो, ठीक है। हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन आपके बारे में जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डू, ठीक है, एंड हाउ यू डू, ठीक है। दिस डजंट मीन दैट यू वियर एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ठीक है। मैंने कहा महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे गैजेट नहीं होनी चाहिए, इससे हो नहीं हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आईफोन भी है टूटा फूटा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मर्सिडीज है लेकिन गंदी हो रही नहीं, वेल कुछ चीजें जो होती है वो होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। आप कैसे एनवायरनमेंट में, एग्जांपल मैंने लिख रखा है एक सामने, क्लिनिक, आप किसी क्लिनिक में गए, वहां पे सब चीजें साफ सुथरी है, सही जगह पे है, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास गए, वहां पे सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, दवाइयां यहाँ है, बदबू आ रही है, ठीक है, पट्टी वट्टी यहाँ पड़ी, आप बोलोगे यार भागो यहाँ से, क्या हो रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं इंटरव्यू देने गए, ठीक है, वहां पे ऑफिस आपको बहुत अच्छा लगा, रिसेप्शनिस्ट ने आपको अच्छी तरह बिठाया, पानी वानी मिला आपको, ठीक है, बैठने की अच्छी जगह थी, अंदर वहाँ पे एनवायरमेंट अच्छा था, खुशबू थी, बदबू नहीं आ रही थी, आप सोचोगे अच्छी जगह है। वहीं आप कहीं गए और बदबू आ रही है, कोई आपको ढंग से मुंह नहीं, कोई आपको ढंग से बात नहीं कर रहा है, कोई आपको ढंग से ग्रीट नहीं कर रहा है, आप क्या समझो, कह रहे हैं यहाँ के लोग खराब। तो फिजिकल एनवायरनमेंट भी ऑफलाइन पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी सब चीजें आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, जिसको आपको देखना है, और नहीं सिर्फ देखना है, नोट्स बनाना है, इंप्लीमेंट करना है। हर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करो, उसके नोट्स बनाया करो, उसको इंप्लीमेंट किया करो। वॉल्यूम कम ज्यादा आप कर सकते हो, स्पीड कम ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है। ये सारा कोर्स, ये सारी वीडियोस इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए ताकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो। समझो इस बात को और इम्प्लीमेंट करो। फिर आपका माइंडसेट गिवर माइंडसेट का होना चाहिए, लोगों से चुराने वाला, चोरी करने वाला, छीनने वाला नहीं होना चाहिए, गिवर माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। आप गिवर, प्रोवाइडर की तरह दिखने चाहिए, होने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। लोग जेनरोसिटी को अप्रिशिएट करते हैं, तो बिकम जेनरस, इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपको आपका पॉजिटिव, पावरफुल, इम्पैक्टफुल और वैल्यू एडिंग पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, तो वो हम सबको करना है, वो बात तो करनी है, तो इनको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको रिस्पेक्ट दिलाती है और आपके पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करती है, ठीक है। फिर आता है नॉलेज शेयरिंग। देखो पुराने टाइम में नॉलेज शेयरिंग बहुत मुश्किल होता था, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। आज के डेट में सोशल मीडिया है, नॉलेज शेयर करो, जो नॉलेज आपके पास, लोग आपको क्रेडिबिलिटी, ऑथोरिटी, ब्रांडिंग की तरीके से देखेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी ऑथोरिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी, आपकी ऑथोरिटी बढ़ेगी, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। लोग आपको ऐसा एक्सपर्ट देखेंगे, तो आप हाई टिकट चार्ज कर सकते हो, आपको बहुत सारे पेड स्पीकिंग गिग्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे फायदे। तो इस चीज का यूज करो। अपने पोटेंशियल क्लाइंट भी आपके बारे में जानेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है, वो देखेगा आपने इनके अंदर इतनी वैल्यू है, इतनी स्किल, इतनी नॉलेज है, तो वो आपसे इजीली बाय करेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी हायरिंग इजी हो जाएगी, आपको किसी को हायर करना है तो आप इजीली हायर कर पाओगे, ठीक है। ये सब चीजें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, इसलिए इस पर हम फोकस दे रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखो और समझो, इंप्लीमेंट करो, ठीक है। फिर आता है स्पीकिंग गिग्स। कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। अगर आपको कोई स्पीकिंग गिग्स मिल रहा है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वहां जाओ, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स शेयर करो, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी, ऑथोरिटी, ब्रांडिंग बढ़ेगी, ठीक है। लोग आपको एज अ एक्सपर्ट, एज अ थॉट लीडर देखेंगे, ठीक है, और आपका फायदा होगा, ठीक है। एनी अपॉर्चुनिटी विच प्रोवाइड्स यू, जो आपको स्पीकिंग गिग्स मिलती है, वहां पे जाओ, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी लोगों के सामने विजिबिलिटी बढ़ती है, आपकी रीच बढ़ती है, आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो आपको किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज आपको 9 चीजें बताई, ठीक है। एक एक करके वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं क्या थे, कि आपको अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है ऑफलाइन, ठीक है। सबसे पहला था ड्रेस अप्रोप्रिएट होनी चाहिए प्रोफेशन के अनुसार, और डोंट ड्रेस एज अ इगोइस्टिक, ठीक है। फिर आपकी एटिकेट्स होनी चाहिए बढ़िया,
बी लाइक टू बी लाइकेबल, ठीक है। कंपनी मैटर्स, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। गिवर माइंडसेट होना चाहिए, छीनने वाला नहीं, देने वाला। फिर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयर करो, अपने आप को अथॉरिटी बिल्ड कराओ। फिर स्पीकिंग गिग्स में जाओ, और भले आपको वहां से पैसा ना मिले, लेकिन अगर आपको वहां से फायदा मिल रहा है, जैसे टेडेक्स, जोशो, वहां जाओ और वहां पे जाके इसको इंप्लीमेंट करो, ताकि आपको ये सारी चीजों का फायदा मिले और आपकी ब्रांडिंग मिले। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी वैल्यू मिली है। अब इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर वापस देखना है, एंड तक देखना है। एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं, जो मैंने बोला और जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, उन सभी का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, इंप्लीमेंट करना, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। आई होप आप आगे बढ़ोगे, लर्न करोगे, इंप्लीमेंट करोगे और लर्न करोगे। मैं आपसे मिलूंगा इस कोर्स के और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपका कोच अनिल बुलचंदानी आपसे मिलूंगा और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।